सुंदरता की दृष्टि में हमारे प्रदेश की तो बात ही कुछ और है। और जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ चारों तरफ ही सुंदर सुंदर पहाड़ हैं, सुंदर सुंदर पेड़ हैं जिन पे खूब सारे रसदार फल लगे हैं। जहाँ वृक्षों पर ये रसदार फल लगे हैं वहीं ज़मीन पर उगाई गई सब्जियों का स्वाद तो बहुत ही अलग है। तो इसलिए श्रीमान जी ने कुछ एक सब्जियों की ओरी, जिसे हम अपनी लोकल लैंग्वेज में कहते हैं, वो लाई थी और हम उन्हें लगा रहे थे। और अभी मैं यहाँ टमाटर की ओरी लगा रही हूँ। और इसके बाद जो है वो शाम जल्दी हो गई, क्योंकि हम 6:30 बजे लगाना शुरू कर दिए थे ओरी, लेकिन लगाते लगाते रात हो गई। सो पहले टमाटर की ओरी हमने लगाई, उसके बाद हमने लगाई थी शिमला मिर्च की ओरी, और उसके बाद लगाई थी बैंगन की ओरी। और मौसम कुछ इस तरह से बादल बादल से घिर चुका था। आदमी का मन भी कैसा होता है ना, कभी मन करता है कि कुछ काम ना करें और कभी इतनी रात तक फ़ोन की लाइट के सहारे भी काम किया जा सकता है। इन्होंने साथ में पाइप लगाई और उसमें पानी देते गए। मेरे हाथ में मच्छर ने काटा और उस पर मैंने मट्टी लगा दी। हमारा काम बस समाप्ति की ओर ही था कि एकदम से पानी ज़्यादा पड़ गया इन क्यारियों में, तो थोड़ा इंतज़ार करना पड़ा ताकि थोड़ा पानी कम हो। और यहाँ हमने लगाई ये शिमला मिर्च के पौधे। और अपनी सब्जियाँ लगाने के बाद हम जा रहे थे घर, रात बहुत हो चुकी थी। अब खाना खाएंगे और सो जाएंगे। अगली सुबह उठते ही मौसम बहुत ज़्यादा सुहाना हो गया था, लेकिन इस सुहाने मौसम ने हमें असमंजस में डाल दिया, क्योंकि हमें करनी थी स्प्रे भी और मौसम जो है वो बादलों से घिर चुका था। सुबह उठते ही जैसे ही मैंने इन्हें बताया कि मौसम बादलों से घिर चुका है, तो उन्होंने कहा कि देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, पर उससे पहले पेट भरना पड़ेगा। तो पेट भरने के लिए मैंने सुबह अपने लिए और इनके लिए दूध बनाया, और उसके साथ हमने खाए रस्क, और ये दाल लगाई थी मैंने और दाल को कर दिया बंद। और फिर हमने खाना, मतलब खाना तो क्या, मतलब लिटिल सा ब्रेकफास्ट किया, क्योंकि फिर खेत जाना था। और इनको इनके मनपसंद रस्क दिए और इन्होंने निकाले, क्योंकि ये टूट चुके थे इसलिए ये एक एक करके ही आ रहे थे हाथ में। लेकिन प्रसन्न हो गए श्रीमान जी। और ये प्रिशु यहाँ सोई हुई थी। अपना पेट भरकर हम लोग चले खेत की ओर। ये मैंने अपना किल्टा भर दिया था। पापा जी भी देखने के लिए आए कि हम क्या कर रहे हैं। ये आसमान को देख रहे थे कि क्या पता करते करते कहीं बारिश ना हो जाए। और ये है हमारे खेत के सुहाने रास्ते, इर्द गिर्द घास से भरे और बीच में एकदम खाली। खेत पहुंचे तो सबसे पहले मैंने काटा ये थोड़ा सा बचा हुआ घास। हालांकि ये हमने पहले काट दिया था, लेकिन फिर से उगाया, तो यहाँ स्प्रे करनी ज़रूरी थी, ताकि ये घास फिर गाय को देने के लिए नहीं रहता अगर स्प्रे होती। ये था हमारा बगीचा। सेब की फसल इस बार ठीक है, ज़्यादा प्रसन्नता लायक भी नहीं और ज़्यादा उदास होने लायक भी नहीं, बहुत अच्छी है, जो प्रभु की कृपा से हमें मिली है। स्प्रे की हमने, लेकिन उसकी वीडियो में नहीं बना पाई इस बारी। उसके बाद हम आ गए थे घर, और अब लगी थी बहुत ज़ोरों की भूख। तो सबसे पहले सीधा हमला बोला हमने रसोई की तरफ। वहाँ थे राजमा और ये थी पीले चने की दाल। मुझे एक टाइम पीले चने की दाल बहुत ज़्यादा पसंद थी, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते गए तो बहुत ऊट पटांग चीज़ें पसंद आने लगी। और ये थी प्रिशा, ये अपना टीवी एंजॉय कर रही थी। खाना पीना करने के बाद, आराम करने के बाद, मैंने धोए थोड़े से कपड़े, क्योंकि कपड़े कुछ दिनों से नहीं धो पाई मैं, इसलिए ये थोड़े बहुत धो दिए थे। फिर जब कमरे में आई तो देखा मेरा एक नाखून ही टूट गया पतिदेव को अपनी दुखद घटना सुनाई, और इनको तो मज़ा आ गया, क्योंकि ये काफ़ी दिन से कह रहे थे कि ये ठीक नहीं लग रहे। पर मेरे को बहुत खुशी थी कि मेरे दोनों हाथ के नाखून बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे, लेकिन अब मुझे इन्हें काटना ही पड़ना था, और मैं यही इन्हें कह रही थी। नाखून वगैरह काटने के बाद शाम को मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को अपनी रात में उगाई गई ओरी दिखाऊं। लेकिन यहाँ देखा मैंने कि पानी तो दे दिया है। ये रही ओरियाँ, 2-3 लाइनें टमाटर की, 2 शिमला मिर्च की और 2 बैंगन की। लेकिन इनकी हालत कुछ मेरी तरह ही थी, मुरझाई हुई। शायद धूप ज़्यादा हो गई थी इनको। लेकिन हमने इनको शाम को ही पानी दिया, सुबह पानी देना ठीक नहीं समझा। और थोड़ी बहुत जगह बच चुकी है, यहाँ कुछ और सब्जियाँ उगाई जाएंगी। और ये रहे लाल लाल फल, जो बिल्कुल चुस्ती में थे, एकदम से फ्रेश। और यहाँ हमने उगाए हैं राजमा और
और ये मैं व्यू एंजॉय करी थी। और हाँ, ये पल्लम था, इस सीज़न का पहला रसदार पल्लम मैंने ये खाया। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा, और भी वीडियो मैं ऐसे ही बना के लाऊंगी। लास्ट में पारो को किया बाय बाय, और आप सबको भी बाय।